नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति के लिए लगातार जींद की जनता आक्रोशित होती हुई दिखाई देती है। लगातार मांग कर रही है जींद की बेटी को बचाओ। जींद की इस बेटी ने बेरोजगारों की आवाज उठाई। जींद की इस बेटी ने तमाम और पूरे भारत में यह आह्वान किया और यह कर दिखाया कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम वहां भी पहुंच सकते हैं जहां आप बैठते। आपने देखा होगा किस तरह युवा लगातार सड़कों पर आते रहे हैं, किसान सड़कों पर आते रहे हैं, मजदूर अपनी बातों के कहने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करता रहा है। लेकिन भारत माता की इन सेवा करने वालों कि जो संसद में बैठ करके हमारे लिए कानून बनाते हैं और कानून पर कानून बनाते हुए जाते हैं। जनता चाहे कुछ भी कर ले, वे अपने मन मर्जी के कानून उनके ऊपर थोपते जाते हैं। ऐसे में वोट हमारा और कानून वे लोग बनाते हैं हमारे लिए। चाहे जीएसटी का कानून हो, चाहे आधार कार्ड का कानून हो, चाहे कोई भी कानून हो, वह कानून हमारे ऊपर थोपा जाता है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या न करें। और उसके बाद में धर्म की चाशनी में डुबो डुबो कर खूब मारा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अशिक्षा के कारण और हम उस माहौल को क्रिएट करने के लिए तमाम मीडिया को देखते रहते हैं, जो मीडिया इस माहौल को क्रिएट करती है। लेकिन हकीकत से कहीं परे ये तमाम बातें होती है। कई बार जी टीवी पर, कई बार अन्य चैनलों पर मुकदमे किए गए हैं, क्योंकि वे तोड़ मरोड़ कर तमाम खबरों को पेश करते हैं। मैं फिर वही बात कहूंगा, जो नीलम आजाद ने किया वही शहीद आजम भगत सिंह ने भी किया था। क्योंकि अंग्रेजी सरकार, बरतानिया हुकूमत उनकी बात नहीं सुन रही थी। जब कोई आम आदमी मजबूर हो जाता है तो वह क्या करता है? वह वही करता है जो नीलम आजाद ने किया, जो सागर शर्मा ने किया, जो मनोरंजन डी ने किया, जो महेश कुमावत ने किया और जो ललित झा ने किया। हर कोई यही करता है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली जींद की नीलम के हक में 29 दिसंबर को प्रदर्शन होगा। इसमें गांव घसो खुर्द की नीलम के ऊपर यूएपीए हटाने की और उनकी रिहाई की मांग की जाएगी। और नीलम के भाई रामनिवास ने आह्वान किया कि तमाम सामाजिक संगठन व किसानों के संगठन वहां पर पहुंचे। नीलम के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है और 29 दिसंबर यानी आज के ठीक 2 दिन बाद बड़ा प्रदर्शन घसो गांव में होगा और तमाम लोगों से अपील की गई है कि वे वहां पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को संसद भवन में सुरक्षा की सेध को घटना को लेकर के आरोपी नीलम आजाद को एफआईआर कॉपी उपलब्ध करने का निर्देश दिया था। उसके बाद पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेधमारी की मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। और गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 4 की पुलिस रिमांड की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। इसके बाद शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली पुलिस को आरोपी नीलम आजाद को संसद सुरक्षा उल्लंघन की एफआईआर कॉपी देने का निर्देश दिया था। अब देखना यह होगा क्या नीलम प्रजापति को
आजाद किया जा सकता है क्या? क्या नीलम प्रजापति के नाम पर एक बार फिर घसो गांव में लोग इकट्ठा हो जाएंगे क्या? 29 दिसंबर को यह बड़ा महापंचायत होगी जिसमें तमाम किसान संगठन, मजदूर संगठन और बेरोजगार युवा और तमाम सामाजिक संगठनों को बुलाया गया है। रामनिवास प्रजापति ने कहा है कि सभी लोगों से अपील है कि वे 29 दिसंबर को हमारे गांव घसो खुर्द में आए। घसो खुर्द आपको बता दें, यह जींद जिले में पड़ता है। हरियाणा के जींद जिले में घसो खुर्द गांव पड़ता है। अब देखना यह होगा, जो सामाजिक संगठन अभी तक समाज की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, जो सामाजिक संगठन मंच पर पहुंच जाते हैं, जो सामाजिक संगठन लगातार समाज की सेवा करने की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कई संगठनों को मिलाकर के अपने आप को अध्यक्ष दर्शाते हैं और यही नहीं, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए और अपने लोग वहां पर छोड़ देते हैं। ऐसा भी एक मामला सामने आया है जहां कुम्हार समन्वय समिति के नाम पर तमाम संगठनों को इकट्ठा किया गया और आरोप यह आया कि वहां पर एक व्यक्ति को बिना किसी सपोर्टिंग के, समर्थन के नाम घोषित कर दिया और उसी के नाम पर तालियां बजने लगी। लेकिन यह सब समाज की राजनीतिक अपनी अपनी कूटनीति होती है। लेकिन जब समाज के ऊपर आंच आती है, समाज की बेटियों के ऊपर आंच आती है, समाज के युवाओं के ऊपर आंच आती है, समाज पर अत्याचार होता है, तो ये लोग कहीं पर दिखाई नहीं देते, दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। मामला चाहे जौनपुर का रहा हो, मामला चाहे देवरिया का रहा हो और चाहे मामला जींद की इस बेटी का, जो देश विदेश में लगातार सुर्खियां बटोर रही है। देश विदेश में इस घटना को दिखाया जा रहा है, लेकिन समाज के तमाम संगठन जैसे गहरी निंद्रा में सो गए हैं। 29 दिसंबर को आह्वान किया है मां सरस्वती और रामनिवास ने। उन्होंने कहा है, आप सभी सामाजिक संगठनों से अनुरोध है, आप हमारी इस बेटी को न्याय दिलाइए। वह बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही थी, वह गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, किसानों की लड़ाई लड़ रही थी। वह इस सरकार से पूछ रही थी, आखिर हमने सब कुछ डिग्रियां प्राप्त कर ली है, लेकिन हमारे लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है? यदि आपने तरह तरह की डिग्रियां बनाई है, आपने टेट किया है, नेट की डिग्री की है और उनकी आप भर्ती ही न करें, तो फिर क्या होगा? जबकि स्कूलों में और तमाम जगह पर सीटें खाली हैं। इन मांगों को लेकर के संसद में एक युवती ने प्रदर्शन किया और साथ में किया 2 युवाओं ने। क्या यह वही वाक्य है जो कुछ दिन पहले जब यह देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया था? आज इस देश में एक बार फिर क्या तानाशाही आ गई क्या? क्या इस देश में कोई सुनने वाला ही नहीं है क्या? क्या इस तरह युवाओं को लगातार प्रताड़ित किया जाएगा? सोता हुआ समाज और उस समाज में बिलखते हुए युवा और वहीं पर लालची किस्म के नेता, क्या इस समाज को न्याय दिला पाएंगे क्या? पद और प्रतिष्ठा के लिए खाली समाज को बेच देना, क्या यही इस समाज की सेवा का तात्पर्य है क्या?
पद या प्रतिष्ठा बना करके और अपने आप को उच्च पदों पर घोषित कर देने से क्या समाज में सुधार आ जाएगा क्या? ये तमाम बातें हैं, इन पर तमाम लोगों को एक बार चिंतन मनन करने की जरूरत है और समाज की इस बेटी को न्याय दिलाने का हक हर किसी युवा का बनता है, भारत के हर युवा का बनता है, हर बेरोजगार युवा का बनता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।